दोस्तों, अगर आप लोग भी अपना एजुकेशन कैटेगरी में यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो लेकिन आपके पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन आप लोग अपने स्मार्टफोन की बदौलत ही यहाँ पर शानदार अपना एजुकेशन कंटेंट बना सकते हो, तो एक बेहतरीन एप्लीकेशन है जैम बोर्ड। गूगल ही ये एप्लीकेशन है जहाँ पर आप लोग तगड़ा यहाँ पे कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, एजुकेशन वीडियोस आसानी से बना सकते हो। तो जब आप इस पर लॉगिन हो जाओगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। फिर आपके सामने ये प्लस वाला आइकन जो दिखता है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब स्लाइडें आपके सामने आ चुकी है। तो अब आप लोग यहाँ पर एक एक करके समझ लीजिए चीज़ों को। तो सबसे पहले अनटाइटल जैम, तो इसको आप लोग चेंज कर सकते हो, अपना प्रोजेक्ट का जो भी नाम आपको रखना है वो आप रख सकते हो। तो यहाँ पर एडिट वाला जो सेक्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर सकते हो और इसको रीनेम कर सकते हो। जैसे आज की इस वीडियो में आप कुछ पढ़ाना चाहते हो, जैसे टेबल के बारे में पढ़ाना चाहते हो, टेबल, मैथ वाली टेबल, तो यहाँ पर आपको ये लिख देना है, उसके बाद रीनेम कर देना है। रीनेम कर देने के बाद अब ये सबसे टॉप पर यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आपको स्लाइडें दिख जाती है। तो ये पहला पेज है और अगर हम इसको आगे की तरफ करते हैं तो ये फिर आपको दूसरा यहाँ पे स्लाइड खुल के आ जाएगी, तो ये दूसरा पेज है। लेकिन फ़िलहाल हम देखेंगे पहले पेज पे कैसे आप काम करोगे। तो इसको बैकवर्ड कर देते हैं। बैकवर्ड करने के बाद अगर आप लोगों को ये जो आपको ये पूरा पेज दिख रहा है, इसको आपको पूरे स्क्रीन पर लेके आना है। तो बस आपको अपने 2 उंगलियों से इसको जूम करना है। जूम करने के बाद जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ तक आप इसको रख सकते हो। तो अब आप कहीं पर भी लिखोगे तो आप आसानी से लिख पाओगे। लिखने का प्रोसेस भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये मार्कर जो आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अलग अलग साइज़ के पेन मिल जाते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ये तो पेंट के लिए इस्तेमाल होता है। जो भी कलर आपको पसंद आता है उस कलर में आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो हम जैसा ये वाला साइज़ पेन का लेना चाहते हैं तो इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम ये वाला कलर लेना चाहते हैं तो इस वाले कलर पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक बार फिर से टच करेंगे और उसके बाद अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो यहाँ पर अगर आप लोग इसके कलर को चेंज करना चाहते हो फिर आपको यहीं पर क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद फिर आप इसके कलर को यहाँ पर से चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपको अब पीला वाला कलर चाहिए तो पीला वाला कलर आपने सेलेक्ट कर लिया है। पेन का साइज़ चेंज करना है तो ये आप जैसे इसको रखना चाहते हो इस पर क्लिक कर दिया और अब फिर से 2 × 3 = 6। अगर सपोज़ आपने कुछ लिखते वक्त गलती कर दी है, जैसे आपने यहाँ पर 8 कर दिया होगा, जैसे आपने यहाँ पर ये लिखा और आपने यहाँ पर ये 8 कर दिया, तो अगर आप इस गलती को मिटाना चाहते हो तो यहाँ पर आपके पास इरेज़र वाला सेक्शन भी रहता है। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसको आसानी से यहाँ पे इरेज कर सकते हो। फिर जो भी इसकी करंट वैल्यू होती है तो वो आप यहाँ पर फिर एंटर कर सकते हो, लिख सकते हो। इतना अगर आपको समझ आई है तो वेरी गुड। ये होता है अंडो का। अगर आपने कुछ गलती कर दी है तो एक स्टेप आप इससे पीछे जा सकते हो, एक स्टेप आप इससे आगे आ सकते हो। उसके बाद ये वाला आपको यहाँ पर आइकन दिखेगा, तो इस पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर उस चीज़ को यहाँ पर शो करा सकते हो जिस चीज़ को आप ज़्यादा हाईलाइट करना चाहते हो। तो जैसे 6 को आप हाईलाइट करना चाहते हो तो आप इस वाले सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप इसको बंद करना चाहते हो तो बस आपको डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको ये वाला सेक्शन दिखेगा। इस वाले सेक्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो फिर आपको यहाँ पर एक जो लाइन दिखेगी वो खुद एक पहले आपको दिखेगी, फिर आप इस्तेमाल कर दोगे उसके बाद डिसअपियर हो जाएगी। तो जैसे हम यहाँ पे 7 लिख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए पहले आपको शो होगी और फिर डिसअपियर हो जाएगी। इस प्रकार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको प्लस वाला बटन दिखेगा, उस वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आप कोई नोट्स क्रिएट करना चाहते हो तो स्टिकी नोट्स वाले सेक्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर अपने नोट्स बना सकते हो। जैसे यहाँ पर लिख दिया आपने 2 टेबल, उसके बाद इसे यहाँ पर शो कराना है तो आप इसको इजीली शो करा सकते हो। जो भी नोट्स आपको लिखना है वो आप आसानी से शो करा सकते हो। उसके बाद अगर इसे हटाना तो इस पर 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो। प्लस वाला आइकन पर फिर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर अगर आपका कुछ ड्राइव में कंटेंट है वो आप यहाँ पर आसानी से लेके आ सकते हो। कोई फ़ोटोज़ आपकी गैलरी में तो वो आप यहाँ पर लेके आ सकते हो, या फिर आप लोग डायरेक्ट कैमरा के थ्रू कोई भी फ़ोटोज़ उसी वक्त क्लिक कर सकते हो। इमेज लाइब्रेरी से आप यहाँ पे फ़ोटोज़ लेके आ सकते हो। तो यहाँ पर ये तो हमारी पहली स्लाइड थी, लेकिन अगर आप
ब्लैंक स्लाइड चाहते हो तो फिर आपको यहाँ पर अगली स्लाइड पर जाना होगा। अगली स्लाइड पर जाने का ऑप्शन यहाँ पे सिंपल है, इसको फॉरवर्ड कर देना। फॉरवर्ड करने के बाद फिर इसको आप दोनों उंगलियों से जूम कीजिए और फिर यहाँ पर लिखना शुरू कर लीजिए। और एक और स्लाइड आपको इस्तेमाल करनी है तो फिर इसको आगे करते रहिए और इस प्रकार आप अपनी स्लाइडें भी क्रिएट करते रहोगे और अपना यहाँ पर जो भी आपको कंटेंट समझाना है बताना है तो वो आप आसानी से यहाँ पर कर सकते हो। तो इस प्रकार फिर ये 3 डॉट वाला जो बटन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आप उसको शेयर कर सकते हो। यहाँ पे PDF फॉर्म में उसको बना सकते हो, कॉपी बना सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हो। तो कमाल का ये जैमबोर्ड एप्लीकेशन जिसका इस्तेमाल आप कंटेंट क्रिएट करने में या फिर एजुकेशन वीडियोस बनाने में कर सकते हो।